प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 8वें का ख पार्ट, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, इससे कीजिए दिए गए वक्र पृष्ठ एवं महत्तम आयतन वाले शंख का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, उसमें वक्र पृष्ठ नहीं होना चाहिए बल्कि संपूर्ण। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज को देखा जाएगा तो वहाँ पर आपको पृष्ठ लिखा हुआ मिलेगा। तो और इंग्लिश वर्जन में भी लेटरल सरफेस लिखा हुआ है पेपर में, तो इससे बच्चों को थोड़ी असुविधा हुई। तो क्वेश्चन एक बार देखा जाए कि जो दिया है क्या उसमें ये साल हो सकता है। एक ये शंकु है और क्वेश्चन के मुताबिक वक्र तो आपको ये बताया गया कि वक्र पृष्ठ पर ये क्वेश्चन सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये संपूर्ण पृष्ठ पर से होगा। संपूर्ण तो अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से करते हैं उसको देखा जाए, हमने एक शंख ले लिया और ये है शंख, इसका क्रिया ऊंचाई L है, इसकी हाइट h है, इसका रेडियस r है। तो संपूर्ण पृष्ठ की जब बात होती है उसमें क्या होता है, आधार का और पूरे प्लस उसका जो वक्र पृष्ठ है तो पाई r l ये हो गया। और दूसरा जो हमें रिजल्ट मिलता है h l और r में 90 डिग्री होता है, इसलिए l स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फिर हमें अधिकतम आयतन की बात कर रहा है तो हमें आयतन का फार्मूला लिख देना है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें दो वेरिएबल है, एक r है और एक h है, तो हमें इसको एक फॉर्म में चेंज करना है, या तो r को s के फॉर्म में या तो s के फॉर्म में। हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को पाई r से डिवाइड करते हैं, s अपान पाई r हो जाएगा इज इक्वल टू, जब इसको पाई r से डिवाइड करेंगे r प्लस l, यहाँ से हमें l का मान निकल के आ जाएगा s अपान पाई माइनस r। इसके बाद हम इसमें आते हैं जहाँ से h स्क्वायर का मान निकालेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। माइनस r ये हो गया। l का मान यहाँ दिया है, यह मान हम यहाँ लिख देते हैं s बटे पाई r माइनस r का और माइनस r, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं तो यहाँ से बन गया s स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस ये भी r से r कैंसिल हो गया 2s अपान और माइनस है r स्क्वायर, यहाँ पे देखिए r स्क्वायर जो फाइनल हमारे पास बचा है वो है s स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर r स्क्वायर और माइनस 2s s अपॉन पाई। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4। 4 हो जाएगा। ये अब हम h स्क्वायर का जो मान है यहाँ से हमने निकाल रखा है ये वाला, इसमें हम रख देते हैं और इस v स्क्वायर को हम कुछ अलग वेरिएबल मान सकते हैं, r स्क्वायर में यहाँ 4 हो जाएगा। r टू द पावर 4 होगा। r स्क्वायर पहले से तो आप अब यहाँ पर हम इसे कोई और वेरिएबल ले लेते हैं तो हम इसको z स्क्वायर मान यानी हमने माना क्या है अब अगर z मैक्सिमा होगा तो v स्क्वायर मैक्सिमा होगा, v स्क्वायर मैक्सिमा होगा तो आगे हम बढ़ेंगे 1/9 और ये है पाई स्क्वायर।
r to the power अब s स्क्वायर का मान s स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर r स्क्वायर माइनस s अपॉन अब आगे देखो इस ब्रैकेट ये वाला पार्ट का ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन करना देखने में अच्छा लगेगा। जैसे ही हम अंदर इसे करेंगे तो आर पे 4 है, नीचे आर पे 2 और पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एस स्क्वायर ये जब यहाँ जाएगा एक पाई से एक पाई का कैंसिल हो जाएगा। यानी बचा हमारे पास क्या 2s पाई भी बचा, यस सर पाई पाई बच गया और यस बच गया r to the power 4 कितना 4 ठीक है ये। अब जेड के अधिकतम या न्यूनतम होने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं dz अपॉन dr यस सर इक्वल 1/9 टू 2r यस देखो s स्क्वायर r क्लियर है यस सर r स्क्वायर का ऊपर यहाँ पर 8 आ गया जो कि 4 हाँ। 8 हो गया r क्यूब 5 हो गया s हो गया r क्यूब क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होता है dz अपॉन dr को 0 करना होता है, ठीक है। जैसे 0 करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/9 और ये हो गया 2s स्क्वायर r माइनस 8 पाई यस r दिस इम्प्लाइज दैट अब यहाँ देखिए s स्क्वायर r इक्वल टू आ जाएगा 8 पाई S R cube अब आप देखेंगे S एक यस से एक यस से कैंसिल हो R जाएगा। से आर से कैंसिल हुआ 2 बच गया यहाँ पे और ये कितना आ गया 4 यानी कुल मिला के हमें मिला है s इक्वल टू 4 पाई R square क्लियर है। अब आप इस पर ध्यान रखेंगे आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं। अब हमें ये जानने के लिए कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा इसका सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो समीकरण 1 से d/dr² हम करेंगे। तो अब देखिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन 1/9 हो गया 2s स्क्वायर डिफरेंशिएशन करेंगे r यहाँ से खत्म 1 हो जाएगा। केवल बचा आपका 2s स्क्वायर। इसके बाद माइनस अब यहाँ देखिए r क्यूब का 3r स्क्वायर 2r स्क्वायर तो यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा 24 ठीक और साथ में पाई है यस है और r स्क्वायर ठीक है। यस सर अब हम क्या देखेंगे s = 4 पाई r स्क्वायर मतलब इस वैल्यू पर क्या हो रहा है ये d2z अपॉन dr² ध्यान से हमें करना है s की वैल्यू ये रख देना 4 पाई r ठीक है। जब हम यहाँ रखेंगे तब कितना होगा सबसे पहले 4 पाई r स्क्वायर यहाँ है और 24 पाई r स्क्वायर है तो 24 गुणे 4 96 कितना हो गया 96 हो गया। और देखो पाई यहाँ है पाई यहाँ भी है पाई स्क्वायर भी हो गया और r पे कितना घात हो गया। अब ये s स्क्वायर यहाँ रखना है यानी इसका स्क्वायर करना कितना होगा 16 पाई स्क्वायर r स्क्वायर 4 हाँ यानी 32 पाई स्क्वायर r की पावर 4 तो 32 पाई स्क्वायर r पे 4 में से 96 पाई स्क्वायर r पे 4 घटेगा तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा आएगा नेगेटिव इसका मतलब क्या होगा जो जेड होगा जेड अधिकतम होगा मैक्सिमम ठीक है अधिकतम होगा अतः आयतन भी क्या होगा अधिकतम होगा। ये तो क्लियर हो गया कि इस पर इस कंडीशन में आयतन अधिकतम होगा लेकिन इस कंडीशन में या जो अर्धशीर्ष कोण है वह साइन इनवर्स 1/3 होना चाहिए ये आवश्यक है। अब हम अर्धशीर्ष कोण निकालेंगे इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए अगर हम यहाँ साइन क्योंकि साइन के फॉर्म में से निकालना है इसलिए साइन अल्फा निकाला जाएगा
और साइन अल्फा इज इक्वल टू राइट ट्रायंगल में देखेंगे तो लंब परपेंडिकुलर अपान आर अपान यानी हमें यल निकाल देना चाहिए। हमारे पास आर तो ऑलरेडी आर है ही, यल निकाल दिया जाए। तो एल का जो फार्मूला है आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो एल इज इक्वल इसको समीकरण नंबर 1 इसी को बना लीजिए, दो, ठीक है। यहाँ समीकरण 2 अब आए तो समीकरण 1 से क्लियर हो गया। यहाँ जब आएंगे एल इज इक्वल एस अपान एस का मान तो आपने निकाल दिया 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर नीचे पाई आर माइनस। तो आप देख पा रहे हैं पाई से पाई कैंसिल, 4r माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो गया, एल की वैल्यू कितनी आ गई 3r। तो यदि और द सेल्स कोड अल्फा हो और द सेल्स कोड अल्फा, तो अब हम चित्र के अनुसार साइन अल्फा निकालेंगे, ये हो जाएगा आर पान एल। और हम क्या करेंगे, अब एल के जगह पे क्या लिख सकते हैं 3r 3r। एक आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें मिल गया 1/3 अल्फा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है ना। अब अगर आप वक्र पृष्ठ पर करेंगे क्वेश्चन को, ये नहीं वो आंसर आपका, ठीक है।